सो हेलो एवरीवन, हम पढ़े थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। ठीक है। सो जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लावर्स। ठीक है, फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्प क्रम और पुष्प के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है। ठीक है, सो अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर्स ऑन अ फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। यानी कि इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि पुष्पक्रम। ठीक है, जो पुष्प लगे होते हैं, जो फूल लगे होते हैं, वो किस तरह से लगे हुए हैं उस ब्रांच पे, उस डाल पे, ठीक है, उस तने पर, तो उसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसको अपन बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सो ये 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इसमें दिया है रेसिमोस। रेसिमोस मतलब क्या होता है कि जो होते हैं इंडेफिनाइट होते हैं। ठीक है, एंड इंडेफिनाइट होते हैं। उसके बाद मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है इनकी। ठीक है, मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है। और होते हैं कि यंगेस्ट फ्लावर्स एट द अपेक्स और एट द सेंटर, ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस और टू द आउटसाइड। यानी कि कहने का मतलब है कि जो रेसिमोस जो होते हैं, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, उनमें होता है इंडेफिनाइट, इनमें जो ग्रोथ होती है वो इंडेफिनाइट होती है। ठीक है, और जो यंगेस्ट फ्लावर्स होते हैं वो अपेक्स जो होता है, यानी कि इनकी जो अपेक्स टॉप वाले जो होता है, ठीक है, ब्रांच का भी फूल लगते हैं। सेकेंड वाले अपने पास की जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, उसमें क्या होता है कि जो डेफिनेट ग्रोथ होती है इनमें। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेफिनेट ग्रोथ होती है इनके अंदर। ठीक है, उसके बाद इनमें जो होता है कि सिम्पोडियल ब्रांचिंग होती है इनकी। और यंगेस्ट जो फ्लावर होते हैं, ठीक है, नियर द बेस और टू द आउटसाइड, कि यंगेस्ट बेस और आउटसाइड में लगते हैं। बाकी जो अपेक्स जो होता है इनका डेफिनेट ग्रोथ इसलिए होती है कि जो अपेक्स जो टॉप होता है वहाँ पे फ्लावर लग जाते हैं, तो क्या होता है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। और जो थर्ड वाला है हमारे पास वो मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, यानी दोनों का मिक्सअप है वो। द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रिसोमस एंड साइमोस टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रिसोमस। ठीक है, यानी कि 2 टाइप का इसमें होता है रेसिमोस। दोनों को मिला के बोल सकते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड, राइट। सो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, कुछ इस टाइप से होता है। इसमें फर्स्ट है कि डिफरेंस काइंड्स ऑफ फ्लावर्स एंड इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, बेयरिंग जो होता है रीजनिंग होती है इनकी। ठीक है, जो रीजन्स होते हैं, ठीक है, रीजन्स होते हैं, जैसे कि दिया है इसमें फर्स्ट जो है अपने पास की स्टीमेटिक का जो लोब है, फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला है। उसके बाद है स्टेमेंस है एंड स्टेमिनल ट्यूब है इनकी, पेटल है। सो इनके टाइप से है, ठीक है, अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं हमारे पास यहाँ पे। नेक्स्ट द मेन एक्सिस ऑफ अ स्टॉक ऑफ अ सोलिटरी इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, हिज कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं पेड्यूनकल। ठीक है, पेड्यूनकल यानी कि क्या, किसको बोलते हैं, जो मेन एक्सिस जो होता है, ठीक है, जहाँ पे फ्लावर्स लगे होते हैं, और फ्लावर्स का जो मेन एक्सिस होता है, तना भी बोल सकते हैं आप उसको, तना होता है, ब्रांच होता है जहाँ पे फ्लावर लगते हैं, उसको जो मेन एक्सिस होता है उसको अपन पेड्यूनकल बोलते हैं। एंड द स्टॉक ऑफ इंडिविजुअल फ्लावर्स इज कॉल्ड पेडिकल। यानी कि हर एक जो फ्लावर होता है उनके अलग अलग, मतलब कह सकते हैं कि डाल जो होती है जिस पे लगे होते हैं, तो अलग अलग होती है हर फ्लावर की, उसको अपन पेडिकल बोलते हैं। एंड ए लॉन्ग सिंपल और ब्रांच्ड पेडुंकल हिज कॉल्ड, उसको अपन रेसिस बोलते हैं। यानी कि अगर लॉन्ग है और सिंपल है, आई मीन हाँ, लॉन्ग और सिंपल जो है उसको अपन रेसिस बोलेंगे। द डायलेटेड और फ्लैटलैंड पेडुंकल हिज कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं रेसिपेटल। ठीक है, अगर वो डायलेटेड है और फ्लैटलेट है यानी कि समतल जो है तो उसको रेसिपेटल बोलेंगे। देन द अनब्रांच्ड नेक्ड पेडुंकल्स डेवलपिंग फ्रॉम द अंडरग्राउंड। ठीक है, नीचे जो स्टेम के अंडरग्राउंड, यानी कि अंडरग्राउंड स्टेम्स हिज कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं स्केप और रेडिकल पेडुंकल। ठीक है, यानी कि स्टेम जो होती है, तना जो होता है, अंडरग्राउंड में अगर चल रहा है, ठीक है, सो उसी को अपन बोलेंगे यहाँ पे रेडिकल, स्केप एंड रेडिकल। अब नेक्स्ट हमारा द स्टेज और प्लेटफॉर्म ऑन विच द फ्लोरल पार्ट
फ्लोरल पार्ट सिचुएटेड इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे थैलेमस। ठीक है, थैलेमस आपने सुना होगा पहले भी कहीं कि थैलेमस क्या होता है, जनरली ये ह्यूमन ब्रेन का एक पार्ट ही होता है, उसको भी अपन थैलेमस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द स्टेज ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, और प्लेटफॉर्म ऑन विच द फ्लोरल पार्ट्स, ठीक है, फ्लोरल जो पार्ट्स होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म जो था जिस पर लगे होते हैं सारे पार्ट्स, उसको अपन थैलेमस बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं जो रेसिमोस है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखा था अपन ने कि रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है। ठीक है, सो रेसिमोस का मतलब होता है कि वेन पेड्यूंकल यानी कि जो मेन एक्सिस होता है उसका, ठीक है, हिज इलोंगेटेड यानी कि जो मेन एक्सिस है वो लंबा है, ठीक है, इलोंगेटेड है, एंड फ्लावर्स आर पेडिलेट, ठीक है, फ्लावर्स उसके पेडिलेट है। एग्जाम्पल जैसे कि रेडिश आपको पता होगा, मूली जो है, ठीक है, मूली में जो फ्लावर लगते हैं तो उसका जो इलोंगेटेड होता है, ठीक है, यानी कि लंबे होते हैं। और रेडिश दिया इसने, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ क्यूसीफेरी क्या एक फैमिली है, ठीक है, ये एक फैमिली है जिसके अंदर जितने भी प्लांट्स आते हैं उन सब में इस टाइप का पाया जाता है इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, रेसिमोस टाइप का। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना, ठीक है, नेक्स्ट क्या बता रहा है कि ये जो, हाँ, अब अपन ने जो पढ़ा है रेसिमोस, ठीक है, जनरली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी में शॉर्ट दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। ठीक है, सो जो रेसिमोस है उसके भी कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि कोरिम्ब क्या होता है कि इट इज़ पेड्यूंकल इज शॉर्ट, ठीक है, एंड ऑल फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट सम लेवल, ठीक है, सभी जो फ्लावर्स है वो मतलब सेम लेवल पे आ गए हैं। ठीक है, सो बिकॉज द लोअर फ्लावर्स हैज़ मच लॉन्ग पेडिकल, ठीक है, देन द अपर जो होता है, ठीक है, अपर वन वो स्मॉल है। तो एग्जांपल दिया हुआ है इसने यहाँ पे कि जो कैंडी टफ है, ठीक है, कैंडी टफ यानी कि जिसको अपन बोलते हैं आइब्रिस एमारा, ठीक है, आइब्रिस एमारा बोलते हैं अपन उसको। सो हमारा फर्स्ट वाला कौन सा था, कोरिम्ब यहाँ पे डायग्राम में देखिए आप, कोरिम्ब कहाँ पे है, सो कोरिम्ब ये है। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि जो सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो एक सेम लाइन में आए हुए हैं, ठीक है, और ये जो है फ्लावर्स जहाँ से डंठल से लगे हुए उसको पेडिकल बोलते हैं अपन। तो ये पेडिकल की साइज अलग अलग है, बाकी ये जो फ्लावर सभी सेम लाइन पे ही है सारे, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं कोरिम्ब। नेक्स्ट अपने पास जो है वो अम्बेल है, ठीक है, अम्बेल मतलब क्या होता है वो भी देखते हैं अपन। मतलब क्या होता है कि अन इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, इन विच द फ्लावर स्टॉक ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, ठीक है, उसका जो स्टॉक यानी कि जो तना बोल सकते हैं, फिर जो फूल का जो डंठल है वो बोल सकते हैं अपन उनको फ्लावर्स आर ऑफ मोर और लेस इक्वल लेंथ, यानी कि या तो ज़्यादा होगी या कम उनकी लेंथ होगी। एराइज फ्रॉम द सम पॉइंट, कुछ पॉइंट तक, ठीक है, द बेस ऑफ फ्लावर्स स्टॉक देयर इज द वर्क ऑफ ब्रेक्ट्स फॉर्मिंग द इनवोल्यूक्री, ठीक है। सो उसको देखते हैं अपन डायग्राम में। अम्बेल जो है, देखो अम्बेल आपको दिख रहा होगा, 5th नंबर का जो डायग्राम दिया है इसमें, कि इसमें भी ऐसा ही बताया हुआ है कि जो फ्लावर्स है, ठीक है, एक ही पॉइंट से निकला हुआ है ये सब, ठीक है, अरे बस समझो आपको, एक ही पॉइंट से निकले हुआ और सारे फ्लावर्स क्या हो गए, सेम है, ठीक है, सेम मतलब एक ही लाइन में सारे फ्लावर इसमें भी, और एक ही पॉइंट से निकले हुए हैं जब भी इनके जो पेडिकल है वो, ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है। सो कैपिचुलम जो यानी कि फ्लावर्स हेड, ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि इन इट द ग्रोथ ऑफ पेडिकल, ठीक है, हिज रिटार्डेड एंड इट यानी रिटार्डेड यानी कम हो जाती है, मंद हो जाती है उसकी ग्रोथ, बिकम ब्रॉड फ्लैटेंड, मतलब जो ब्रॉड और फ्लैटेंड होता है, कॉनकेव पता है आपको, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है, ऑन इट स्मॉल फ्लावर्स, ठीक है, जो छोटा फ्लावर्स होते हैं आर फाउंड वो आ जाते हैं, फ्लावर्स आर कॉल्ड, इसको अपन बोलते हैं फ्लोरेट, क्या बोलते हैं इसको अपन, फ्लोरेट। एंड नेक्स्ट है कि इन इफ ऑल द फ्लावर्स ऑफ कैपिचुलम आर सेम, ठीक है, सारे फ्लावर्स सेम होते हैं, देन इट इज कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं होमोगेमस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, जिसके सारे फ्लावर्स सेम होते हैं उसको होमोगेमस बोल देंगे अपन, ठीक है।
नेक्स्ट है कि इफ़ टू डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोरेट, अलग अलग टाइप का फ्लोरेट है तो रे फ्लोरेट आर डिस्क फ्लोरेट, ठीक है, एक तो रे होगा और एक डिस्क होगा, आर प्रेजेंट इन सेम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, एक ही इन्फ्लोरेसेंस में दोनों प्रेजेंट है, देन इट इज नोन एज, उसको अपन बोलते हैं हेट्रो, उसको अपन बोलेंगे हेट्रोगेमस, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायग्राम में देख लेते हैं अगर दिया हो एक बार और तो, ठीक है। सो कौन सा अपने पास कैपिचुलम, ठीक है, ये वाला दिया है, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, बता देता हूँ आपको, ये डायग्राम है, ठीक है। तो इस डायग्राम में जो दिया हुआ है तो इस टाइप का होता है कैपिचुलम, अगर अलग अलग है तो उसको हेट्रोगेमस बोलेंगे, अगर सेम है तो उसको होमोगेमस बोलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जो हमारा सेकेंड वाला है साइमोस। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है, ठीक है। सो इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द पेड्यूंकल आपको पता है क्या होता है, ठीक है, टर्मिनेट इन फ्लावर इन इट द ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट टॉप, ठीक है, ओल्डर फ्लावर जो है, ठीक है, पुराना जो है वो टॉप पर प्रेजेंट होगा, एंड यंग बर्ड्स, ठीक है, ये यंग होगा जो अभी फ्लावर नया नया आया है, निकला है, आर अरेंज्ड, ठीक है, टू वार्ड, उसकी तरफ अरेंज होगा, दिस अरेंजमेंट, ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट है इज कॉल्ड, उसको अपन बोलेंगे बेसिपेटल सक्सेशन। सो कहने का मतलब है कि जो यंग फ्लावर जो होते हैं, ठीक है, वो उसकी टिप जो होती है यानी टॉप जो होता है ब्रांच का उसके ऊपर आते हैं ताकि उसकी ग्रोथ नहीं होती है, अपन ने देखा था इसकी जो ग्रोथ है वो डिफाइन होती है यानी कि लिमिटेड होती है, ठीक है, उसके बाद ग्रोथ नहीं होती इसकी, और जो फ्लावर है वो नीचे की जो ब्रांचेस होते हैं उन पे आते रहते हैं। इसका जो फर्स्ट दिया इसने कि यूनिपेरस जो होता है, यूनिपेरस साइम या फिर इसको बोलते हैं मोनोकेशियल, ठीक है, मोनोकेशियल साइम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि द पेड्यूंकल एंडिंग, ठीक है, द पेड्यूंकल एंडिंग इन फ्लावर्स प्रोड्यूसिंग इंटरनल ब्रांच एट अ टाइम ऑफ एंडिंग इन फ्लावर्स, ठीक है, इंटरनल ब्रांच जो होती है, ठीक है, उस पर फ्लावर आते हैं, ठीक है। सो इसके कुछ टाइप्स दिए हुए हैं जिनके बारे में बात करेंगे अपन। सो हेलिकॉइड फर्स्ट टाइप है इसका, हेलिकॉइड साइम। सो व्हेन ऑल लेटरल ब्रांचेस, ठीक है, डेवलप्ड ऑन द सेम साइड, ठीक है, ऑन पेड्यूंकल, ठीक है, एक ही साइड पे अगर वो डेवलप होते हैं सारी ब्रांचेस तो उसको देन इट इज कॉल्ड, उसको हेलिकॉइड बोलते हैं, ठीक है, हेलिकॉइड साइम बोलते हैं। एग्जांपल दिया है इसने कि जो हेलियोट्रोपियम होता है, ठीक है, हेलियोट्रोपियम होता है, एंड सेरस का होता है, उसके बाद एट्रोपा जो होता है, ठीक है, एट्रोपा का पता होगा, धतूरा के बारे में आप जानते होंगे, तो उन सब में इस टाइप का होता है। किस टाइप का होता है, हेलिकॉइड इन्फ्लोरेसेंस होता है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट अपने की जो स्कॉर्पियोइड है, स्कॉर्पियोइड में क्या होता है कि इट इज़ द लेटरल ब्रांच, ठीक है, अभी लेटरल ब्रांच है, इज अल्टरनेटली डेवलपमेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट साइड, ठीक है, अल्टरनेट में जाता है, ठीक है, अल्टरनेट का आपको पता है एक के बाद एक चलता है, ठीक है। सो इसके एग्जांपल है बिगोनिया में ऐसा होता है। नेक्स्ट है कि रिफिडियम जो है, ठीक है, रिफिडियम में आता है कि इट मोनोएशियल, ठीक है, साइम ऑल फ्लावर्स यानी जितने फ्लावर्स होते हैं आर बोर्न ऑन सम प्लेन, ठीक है, कहाँ पे जो प्लेन होता है, ठीक है, प्लेन एरिया होता है वहाँ से बोर्न होते हैं सारे फ्लावर्स। इसका जो एग्जाम्पल है इसमें सोलेनम जो है, सोलेनम नाइग्रम आपको मालूम है वाली जो फैमिली होती है उससे से बिलोंग करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका जो सेकंड वाला है कि डेकिशियल है, ठीक है, और बाईपेरस, ठीक है, बाईपेरस, ठीक है, साइम। सो क्या होता है कि इन इट पेड्यूंकल, ठीक है, एंड्स इन फ्लावर्स from the basal part of a peduncle to lateral branches, ठीक है, arises which also end in a flower. Now this same arrangement occurs on this lateral branches, ठीक है, यानी कि जो साइड वाली ब्रांचेस होती है उसी पे ये क्या होता है ओकर्स यानी कि आता है। तो इस टाइप को अपन क्या बोलेंगे, इस टाइप को अपन बोलेंगे डाइकेशियल। एग्जाम्पल दिया इसने कि जो
बोगेनविलिया, ठीक है। बोगेनविलिया में ऐसा होता है, जास्मिन के अंदर ऐसा होता है, टीक जो होता है उसके अंदर भी यही है। उसके बाद मिराबिलिस जो है, मिराबिलिस है, एंड डाइंथस है, देन नाइक्टिथिस है, इनमें ऐसा होता है। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें ऐसा दिया हुआ है कि इसमें क्या होता है कि इसमें इस टाइप से आता है, यानी कि लेटरल साइड में निकलता है। इसके जो फ्लावर्स दिख रहे होंगे आपको इस टाइप से। अब बात करें इसका जो थर्ड वाला है कि मल्टीपेरस जो है, मल्टीपेरस है एकोनामिक्स का कि पॉलिटिशियल। सो इन अपन क्या पढ़ रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं जो साइमोस है, ठीक है। साइमोस के अंदर ही पढ़ रहे हैं अपन ये सब टाइप्स। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये एडवांस है थोड़ा सा, तो आप सिर्फ देख लीजिए इनको। सो इन इट पेड्यूंकल जो है, पेड्यूंकल्स एंड्स इन फ्लावर्स एंड फ्रॉम द बेस ऑफ इट many lateral branches arise which also terminate in flower. This arrangement now also occurs on this lateral branches, यानी जो साइड वाले ब्रांचेस होते हैं उन पे आता है। ये भी एग्जाम्पल दिया है कि जो कैलोट्रोपिस है, ठीक है, मदार जिसको अपन बोलते हैं, एंड नेरियम है, उसके बाद एस्क्लेरिपिस है, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है इसके, हेमेलिया है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। अब अपने पास जो थर्ड वाला है मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो क्या कहता है, चलो देखते हैं। समटाइम्स यानी कुछ वक्त ऐसा होता है कि फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन बोथ रेसिमोस एंड साइमोस, ठीक है। साइमोस में दोनों मैनर में दोनों आते हैं, ठीक है। सो ऑन सम पेड्यूंकल, ठीक है, कॉल्ड उसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। एग्जाम्पल मिक्स्ड स्पेडिक्स, इसके बनाना जो होता है केला, उसके अंदर मिक्स्ड स्पेडिक्स होता है, ये आपको याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। कि मिक्स्ड किस में होता है, तो बनाना के अंदर होता है। उसके बाद ठीक है, एंड साइमोस, रेसिमोस और थायरेसस, ठीक है। उसमें जो ग्रेप्स अंगूर जो होते हैं उनके अंदर होता है साइमस, रेसिमोस, रेसिम, ठीक है। सो अब बात कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अभी अपन ने पुष्पक्रम की बात करी, इन्फ्लोरेसेंस की बात करी, अब फ्लावर के बारे में बात करेंगे अपन। फ्लावर क्या होते हैं, सो देखते हैं इसके बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी। सो फ्लावर्स इज हाईली कंडेंसेड, ठीक है, हाईली कंडेंसेड एंड मॉडिफाइड रिपोर्टेटिव शूट है। शूट मतलब आपको पता है कि जो जड़ से यानी जमीन से ऊपर होता है उसको शूट बोलते हैं, शूट पार्ट होता है, और जो नीचे होता है उसको रूट पार्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड द पार्ट फ्रॉम वेयर फ्लावर्स अराइज इज कॉल्ड ब्रेक्ट, यानी कि जहाँ से फ्लावर एराइज होते हैं उस पार्ट को अपन ब्रेक्ट बोलते हैं। फ्लावर्स हैज द शॉर्ट और लॉन्ग फ्लावर्स स्टॉक विच इज कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं पेडिकल। अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि पेडिकल इसको बोलते हैं जहाँ से फ्लावर निकलते हैं, ठीक है। देखेंगे अपन डायग्राम में, द अपर पार्ट ऑफ पेडिकल इज सोलन, यानी कि उसका जो अपर पार्ट होता है वो सोलन यानी कि खोखला होता है, ऐसा बोल सकते हैं। एंड स्पेरिकल यानी कि गोल भी होता है, वो स्पेरिकल होता है शेप्ड, और कॉनिकल भी हो सकता है, ठीक है। विच इज कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं थैलेमस, ठीक है। अभी बात करते हैं अपन थैलेमस के बारे में। एंड रेसिपेटल, ठीक है, रेसिपेटल, ठीक है। सो ये डायग्राम दिया हुआ है फ्लावर्स का, तो किस टाइप से फ्लावर्स इस टाइप से निकलता है, ठीक है। फ्लावर को हमने ऐसा बोल सकते हैं 4 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके 4 टाइप होते हैं, भाग कह सकते हैं आप उनको, ठीक है। कैलिक्स है, ठीक है, कैलिक्स है, करोला है, एंड एंड्रोसियम और एक और होता है गाइनोसियम, ठीक है। ये कुछ 4 पार्ट हैं आर प्रेजेंट, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर ये 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट की अपना इनकम्प्लीट फ्लावर, जो इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, फ्लावर्स विथ वन ऑफ द
फॉर व्हाट मिसिंग, ठीक है, वो इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें चारों पार्ट नहीं होते, एक पार्ट या फिर चारों में से मतलब एक भी नहीं होता तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, बहुत यानी कि जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर्स, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या बोलेंगे कि जो एंड्रोशियम है, ठीक है, एंड्रोशियम यानी कि जो स्टेमिनेट है, यानी कि जो मेल का जो मतलब सेक्सुअल पार्ट है, एक तरह से कह सकते हैं, जिसको अपन एंड्रोशियम बोलते हैं, फ्लावर्स, ठीक है। और गाइनेशियम जो होता है, गाइनेशियम मतलब होता है कि पिस्टिलेट बोलते हैं इसको अपन, ठीक है, फ्लावर्स यानी कि जो फीमेल का एक पार्ट होता है, एंड फीमेल फ्लावर का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं अपन उसको, एनी वन ऑफ देम, ठीक है, इनमें से आर प्रेजेंट इन द फ्लावर्स, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ठीक है, इनमें से एक पार्ट अगर प्रेजेंट है तो। उसके बाद ये मोनोशियस प्लांट क्या होते हैं कि व्हेन बोथ मेल, ठीक है, एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ठीक है, दोनों अगर सेम प्लांट पे, यानी मेल एंड फीमेल का जो फ्लावर्स है दोनों सेम प्लांट पे प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोशियस प्लांट बोलेंगे। एग्जाम्पल दिया है कि जो कोकस होता है, कोकस है, रिसिनस है, उसके बाद कोलोकेशिया है, जिया है, और एक्ल्फा है, ठीक है। अब बात करें जो डायोशियस प्लांट जो होते हैं, डायोशियस प्लांट मतलब क्या होता है, व्हेन मेल एंड फीमेल्स फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट, ठीक है, अलग अलग प्लांट पे अगर प्रेजेंट है दोनों, ठीक है, तो उसको अपन डायोशिया बोलेंगे। मलबेरी है, उसके बाद पपाया है, ये दोनों इसके एग्जांपल है। तो आ सकता है, ध्यान रखना एग्जांपल कि डायोशियस प्लांट में दोनों सेपरेट होते हैं, और पपाया इसका एग्जांपल है, ठीक है। और पॉलीगैमस जो प्लांट्स होते हैं तो व्हेन यूनिसेक्सुअल यानी कि जो मेल और फीमेल बाइसेक्सुअल एंड जो न्यूट्रल होता है, ठीक है, फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। एग्जांपल जाएगी मैंगो में ऐसा होता है, मैंगो और पॉलीगैमस मतलब पॉलीगेनम। एग्जांपल की जो मैंगो है, मैंगो और पॉलीगोनम जो है, इनमें क्या होता है कि पॉलीगैमस प्लांट पाया जाता है, जिसमें मेल फीमेल दोनों एक ही भी होंगे, ठीक है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। उसके बाद जो मोनोकार्पिक है, मोनोकार्पिक प्लांट मतलब क्या होता है कि द प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ओनली वंस इन लाइफ, यानी कि ऐसे प्लांट जो फ्लावर्स और फ्रूट को एक ही टाइम यानी कि एक ही बार प्रोड्यूस करते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मोनोकार्पिक प्लांट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एग्जाम्पल है कि पी है एंड मस्टर्ड है, उसके बाद एम्बो एग्रेव, ये सारे इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने में, पी मतलब कि मटर के पौधे को बोलते हैं, है ना, मस्टर्ड और बम्बू बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है, बम्बू ऐसा प्लांट होता है, ठीक है, आपने देखा बम्बू यानी कि जो बांस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्रूट्स यानी फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट्स। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलीकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं कि द प्लांट्स विच प्रोड्यूस द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स मेनी टाइम्स, ठीक है, इन लाइफ, यानी कि उनके पूरे जीवन में बहुत सारी बार वो प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को, उसको अपन बोलते हैं पॉलीकार्पिक, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है इसका, पीर एंड मैंगो दोनों इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। सो अब बात करते हैं अपना जो सिमिट्री होती है, ठीक है, फ्लावर्स की सिमिट्री जो होती है, सममिति होती है, वो कैसी होती है, क्या होती है।
सो उसके बारे में बात करते हैं अपन, ठीक है। सो एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडिकल या फिर रेगुलर, ठीक है, तीनों एक ही के नाम है, एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडिकल या फिर रेगुलर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन फ्लावर्स इज डिवाइडेड बाय एनी वर्टिकल प्लेन, ठीक है, इनटू टू इक्वल हॉल्स, ठीक है। अगर वर्टिकल से अपन इसको काटेंगे तो दो अलग अलग होल में वो फ्लावर जो है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, ठीक है, त्रिज्यी सममित बोलते हैं उसको हिंदी में। देन इट इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। एग्जाम्पल है कि मस्टर्ड है इसके एग्जाम्पल, एंड चाइना रोज भी आता है इसमें, धतूरा आता है इसमें, एंड चिली, ये एग्जाम्पल है इसके। सो रेडिकल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, तो मस्टर्ड है, ठीक है, चाइना रोज है, ठीक है, धतूरा है, चिली है, चारों एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो जाइगोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, बाइलेटरल होता है, इसको बाइलेटरल बोलते हैं। बाइलेटरल मतलब क्या होता है कि किसी भी एक जगह से काटेंगे ना तभी दो पार्ट होंगे, बाइलेटरल में ऐसा होता है कि व्हेन द फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल होल्स ओनली बाय वन वर्टिकल प्लेन, राइट, एक ही वर्टिकल प्लेन से काटेंगे ना तभी दो पार्ट होंगे उसके, देन इट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स, ठीक है। इसके एग्जांपल में पी यानी कि जो मटर होता है वो इसका एग्जांपल है, बीन है, एंड गुलमोहर का जो पौधा देखा होगा आपने वो यानी केशिया इसके एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल याद रखने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने जो एनिमल किंगडम पढ़ा था उसमें भी अपन ने सिमेट्री के बारे में बात की थी, ठीक है। सो आई थिंक आपको कुछ आइडिया होगा उस वहाँ से। उसके बाद इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हॉल्स फ्रॉम मीडियम प्लेन, ठीक है, मीडियम बीच वाली जो होती है मीडियम प्लेन से अगर काटेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, देन इट इज अ कॉल्ड, उसको बोलेंगे मेडियली, ठीक है, मेडियली जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे उसको। एग्जांपल है ओशिमम, ठीक है, यानी तुलसी जो होता है उसको होता है उसमें ऐसा। बट इफ इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हॉल्स बाय लेटरल प्लेन, यानी कि साइड वाली जो होती है लेटरल प्लेन से अगर दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है, देन इट इज कॉल्ड, उसको अपन बोलेंगे लेटरली, ठीक है, क्योंकि साइड से कर रहे हैं जाइगोमॉर्फिक बोलेंगे। तो जाइगोमॉर्फिक के टाइप है एसिमेट्रिकल या फिर उसको बोलते हैं इरेगुलर। क्या होता है, तो व्हेन द फ्लावर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हॉल्स, ठीक है, दो इक्वल होल में डिवाइड नहीं होगा उसको फ्रॉम एनी प्लेस, किसी भी प्लेस से दो मतलब बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता, देन इट इज कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल फ्लावर्स बोलेंगे। एग्जांपल इसमें जो दिया है वो केना का एग्जांपल है, तो जो कि आपको याद होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसिमेट्री में एक ही एग्जांपल दिया हुआ है इसमें तो केना का, और बाकी आप एनसीईआरटी में देखना, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि जो इंसर्शन है, ठीक है, इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स जो होती है, इंसर्शन, ठीक है, मतलब लीव्स को भी अलग अलग टाइप से इसमें दिया बताया हुआ है, फ्लोरल लीव्स को, यानी कि हाइपोगाइनस है जो है, हाइपोगाइनस मतलब क्या होता है कि कंडीशन, एक टाइप की कंडीशन ही है हाइपोगाइनस कंडीशंस, ठीक है। सो व्हेन पेटल्स मतलब आपको पता है क्या है, जाइगो जो है अपने पास जाइगोशियस उसको बोलेंगे, ठीक है, अंडाणु जो होते हैं उनको बोलेंगे स्पेल्स, ठीक है, स्पेल्स एंड स्टिमेंस आर सिचुएटेड बिलो, ठीक है, द ओवेरी विल बी सुपीरियर, ठीक है। एग्जांपल दिया इसने कि जो मस्टर्ड होता है, मस्टर्ड एग्जांपल इसका है चाइना रोज है और ब्रिंजल, ठीक है, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जो फर्स्ट वाला डायग्राम दिया उसमें, यानी कि जो वो ओवेरी है यानी कि वो क्या होती है कि वो बीच में है, ठीक है, यानी कि सुपेरियर यानी सबसे ऊपर ओवेरी है, बाकी के जो पार्ट है फ्लोवर के वो नीचे हैं। सो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हाइपोगाइमस, ठीक है, हाइपोगाइनस बोलेंगे उसको अपन, क्योंकि यहाँ पे भी बताया हुआ कि जो ओवेरी वो सुपेरियर है सबसे ऊपर, बाकी सारे पार्ट के नीचे हैं। देख रहा होगा आपको ओवेरी ऊपर है और ये कुछ पार्ट है फ्लोवर के, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, जैसे कि ये पार्ट है फ्लोवर के, ठीक है, एंड ये पार्ट है, तो ये क्या नीचे है, बाकी ओवेरी जो है ये, ठीक है, ये पूरी जो ओवेरी है ऊपर सुपेरियर पार्ट में रहती है, ठीक है। मस्टर्ड एंड सिनारोज और
ब्रिंजल है। इस कंडीशन में क्या होता है कि इट इज़ थैलेमस, थैलेमस जो होता है ठीक है, ग्रो अपार्टली, ठीक है, एंड फ्रॉम अ कप शेप, ठीक है, कप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। एंड गाइनोशियम जो है ठीक है, गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर, वो बीच में आ जाएगा। एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, ठीक है, थैलेमस की रिम पर मतलब लोकेटेड होंगे वो, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, यानी कि सारे एक जैसे लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। ओवरी विल बी हाफ इंटरफियर, एग्जाम्पल जाएगी जो पाल्म होता है, पाल्म है, और पीच और रोज, ठीक है, इनमें ऐसा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, ठीक है। डायग्राम में देखिए ये वाला है अपना ईपी, ये नहीं है, ये थर्ड वाला जो डायग्राम दिया है ये अपना एग्जाम्पल इसका, ठीक है, पॉलीगाइनस का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या कि सारे पार्ट जो है सेम लेवल पे आ चुके हैं, ठीक है, सारे पार्ट जो है ना ये सेम लेवल पे आ चुके हैं। यहाँ पे ओवेरी है, ठीक है, ये पूरा इसने ओवेरी को मतलब घेर लिया है, और बाकी जो कैलिक्स है, करोला है, ठीक है, ये जो कुछ पार्ट है ये सारे एक सेम लेवल पे आ गए हैं मतलब, ठीक है। ओवेरी यहाँ पे बीच में है, ठीक है, आधी ओवेरी आ चुकी है और बाकी सारे पार्ट आ चुके हैं। तो इसको अपन जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं पेरीगाइनस, ठीक है। और जो थर्ड वाली कंडीशन है अपने पास एपिगाइनस कंडीशन में, उसमें क्या होता है कि द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोस अपवार्ड, ठीक है, वो ऊपर ग्रो करती है, इनक्लोजिंग द ओवेरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विथ इट, ठीक है, उसको फ्यूज्ड कर देती है। द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर्स अराइजेज अबव द ओवेरी सेड टू बी इन्फेरियर, ठीक है। गुआवा में ऐसा होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, मैंने पहले बताया एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। गुआवा इसका एग्जाम्पल है, कुकुम्बर जो है वो इसका एग्जाम्पल है, और रे फ्लावर जो होता है, ठीक है, रे फ्लोरेट्स और सनफ्लावर भी इसका एग्जाम्पल है। सो इनमें क्या होता है कि जो ओवेरी होती है, डायग्राम में देखिए आप, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये जो दिया हुआ है एपी गाइनस जो है, इसमें ओवेरी नीचे रह गए, बाकी सारे पार्ट जो है वो ऊपर निकल गए हैं। डायग्राम में आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये है ओवेरी अपनी, ठीक है, ये ओवेरी, और बाकी के जो ये पार्ट है फ्लोवर के ऊपर अदर पार्ट्स ये ऊपर चले गए हैं, ठीक, बाकी ओवेरी नीचे रह गई है। तो इसको अपन बोलते हैं एपी गाइनस, ठीक है। सो अब बात करते हो कैलिक्स है। कैलिक्स मैंने बात करी पहले, कैलिक्स चार टाइप होते हैं फ्लावर्स के, ठीक है, कैलिक्स, करोला एंड एंथोसियस और गाइनेशियस, ठीक है। सो कैलिक्स के बारे में बात करते हैं। उसके द आउटरमोस्ट वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, ही इज कॉल्ड कैलिक्स। उसको अपन जो सबसे बाहर की जो फ्लावर के सब जो सबसे बाहर की जो सरफेस होती है, ठीक है, उसको अपन कैलिक्स बोलते हैं। इच मेंबर ऑफ दिस व्हाट इज कॉल्ड सेपल, उसको सेपल बोलते हैं। व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्री, सारे सेपल्स फ्री होते हैं फ्रॉम इच अदर्स, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड, उसको अपन बोलेंगे पॉलीसेपेलस, ठीक है, पॉलीसेपेलस बोलेंगे उसको अपन। क्या है कंडीशंस, ठीक है, पॉलीसेपेलस कंडीशन बोलेंगे। एग्जांपल दिया है इसने कि मस्टर्ड जो होता है और रेडिस जो होती है उनमें इस टाइप का होता है पॉलीसेपेलस कंडीशन, ठीक है। ये जो है ना, ये आपको ग्रीन ग्रीन जो दिख रहे हैं इनको ही अपन बोलते हैं, ठीक है, कैलिक्स। एंड व्हेन, इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सो व्हेन द सेपल्स आर फ्यूज्ड इच अदर देन इट इज कॉल्ड, इसको अपन बोलते हैं गैमोसेपेलस, ठीक है, गैमोसेपेलस कंडीशंस। एग्जांपल देगी जो कॉटन होता है, कॉटन और धतूरा है, उसमें ऐसा होता है, अलग अलग जो होते हैं सेपरेट।
कोरोला जो होता है, कोरोला क्या होता है, ठीक है, अपन ने कैलिक्स पढ़ा है। कोरोला मतलब क्या होता है कि द सेकेंड वॉल ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड कोरोला एंड इच मेंबर्स, ठीक है, ऑफ इट इज कॉल्ड पेटल्स, उसको अपन पेटल्स बोलते हैं हर मेंबर को। व्हेन ऑल द पेटल्स आर, ये भी फ्री होते हैं, देन इट इज कॉल्ड पॉलीपेटलस, ठीक है, उसको पॉलीपेटलस बोलते हैं। वाइल व्हेन पेटल्स आर फ्यूज्ड देन इट इज कॉल्ड गेमोपेटलस, ठीक है। अगर फ्यूज्ड है तो उसको अपन गेमो वर्ड लगाएंगे, ठीक है, गेमोपेटलस है। अगर फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, तो उसको पॉलीपेटलस वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल दिया इसने कि जो ब्रिंजाल जो होता है उसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं अपन की जो गेमोपेटलस जो होता है, ठीक है, गेमोपेटलस जो अपन ने अभी देखा है, ठीक है, गेमोपेटलस में कुछ बहुत सारे टाइप्स है इसके, कोरोला के टाइप्स दिए हुए हैं यहाँ पे। कैम्पेन्यूलेट जो होता है, कैम्पेन्यूलेट फर्स्ट टाइप है कैम्पेन्यूलेट, तो 5 पेटल्स, ठीक है, 5 पेटल्स होंगे। 5 पेटल्स आर अरेंज्ड लाइक बेल, बेल जो होती है अपन ने बेल देखी है, बेल यानी कि जो घंटी होती है उस टाइप से अरेंज होंगे। एग्जाम्पल दिया इसने कि जो टोबैको होता है, टोबैको में ऐसा होता है, एंड रसबेरी है, ठीक है, टोबैको है, रसबेरी एंड, ठीक है, और इसको में एक और है कैम्पेन्यूला है, ठीक है, कैम्पेन्यूला। उसके बाद फनल शेप्ड और इनफंडिबुलिफॉर्म, ठीक है, इनफंडिबुलिफॉर्म। फनल यानी फनल देखा आपने, फनल शेप जो होगा इसमें, फनल शेप ने कैसा कि इसमें दिया है ये फनल लाइक अरेंजमेंट। एग्जांपल दिया है इसने कि जो धतूरा होता है एंड रेलवे क्रीपर जो होते हैं उनमें ऐसा होता है। उसके बाद जो ट्यूबुलर जो होता है, ट्यूबुलर यानी कि पेटल्स आर लाइक ट्यूब। एग्जांपल दिया है इसने डिस्क जो होता है, डिस्क शेप, डिस्क फ्लोरेट और ऑफ सनफ्लावर में डिस्क शेप होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से होता है इनमें, ठीक है। ये ट्यूबुलर फॉर्म है, इस टाइप का ट्यूबुलर फॉर्म होगा, ठीक है। अब जो पॉलीपेटलस जो होता है, ठीक है, अपने गेमोपेटलस देखा, पॉलीपेटलस में क्रूसिव फॉर्म होता है, ठीक है। तो 4 पेटल्स आर प्रेजेंट इन इट, द लोअर नेरो पार्ट ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड, उसको डो बोलते हैं, डो। वाइल द आउटर ब्रॉन्ड, ठीक है, आउटर बोर्ड पार्ट इज कॉल्ड लिम्ब बोलेंगे उसको। पेटल्स आर अरेंज्ड क्रॉस वाइज, ठीक है, क्रॉस वाइज अरेंज करें, मतलब क्रॉस वाइज अरेंज होंगे ये। एग्जांपल देखिए, रेडिश में ऐसा होता है और मस्टर्ड में ऐसा होता है। उसके बाद ये जो कैरियोफाइलेशियस, ठीक है, कैरियोफाइलेशियस में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 पेटल्स, ठीक है। द डो ऑफ पेटल्स आर छोटे होते हैं, एंड द लिम्स ऑफ पेटल्स फ्रॉम राइट एंगल टू द डो। एग्जांपल है कि जो डाइंथस जो होता है, ठीक है, डाइंथस जो होता है उसमें ऐसा होता है। उसके बाद एक और दिया है इसने कि जो रेसेसियस है, रेसेसियस में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 5 और मोर पेटल्स, ठीक है, 5 और 5 से ज़्यादा होंगे। क्लेव्स आर एब्सेंट इन इट, ठीक है, एंड लिम्स आर स्प्रेड, ठीक है, स्प्रेड रेगुलरली आउटवर्ड। एग्जांपल दिया इसने कि रोज और कोकोनट है ना, उसमें ऐसा होता है। डायग्राम में दिखाते हैं आपको, ठीक है। एस्टिवेशन जो होता है, एस्टिवेशन की जो पुष्प दल विन्यास है, ठीक है, पुष्प दल विन्यास किस टाइप से होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स, ठीक है, सेपल्स पेटल्स की बात करिए अपन ने अभी, ठीक है। इन फ्लोरल विथ रिस्पेक्ट्स टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम, ठीक है, सेम व्हाट इज नोन एज, उसको एस्टिवेशन बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑफ अ फ्लोरिंग टाइप, यानी कि जो इनमें फ्लोवर टाइप है, ठीक है। एस्टिवेशन किसको बोल रहे हैं अपन, पुष्पदल विन्यास जो उसको बोल रहे हैं। मतलब द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल विथ रिस्पेक्ट टू द अदर जो है, ठीक, अदर मेंबर जो है उसकी तुलना में, ठीक है। यानी जो सेपल्स और पेटल्स किस टाइप से अरेंज हुए हैं उसके बेस पे डायग्राम में देखिए आप, ठीक है। जैसे इस टाइप का जो फ्लोर होता है, जो
आपको दिखते हैं ना जो कलरफुल जो पत्तियाँ होती है, जो रेड है, किसी में येलो होती है, वाइट होती है, तो उसी को अपन, उसकी अरेंजमेंट को अपन एस्टिवेशन बोलते हैं। फ्लोवर में आपने देखा होगा, देखो इस टाइप से, यानी कि ये लाइन टू लाइन मिला हो तो उसको कुछ और बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं वेलवेटर, ठीक है, वेलवेटर बोलते हैं इसको। अब इसमें क्या होता है कि एक के नीचे एक आ रहा है, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, इस टाइप से आ रहा है, तो इसको अपन ट्विस्टेड बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सी वाला है, सी वाला में दिख रहा होगा आपको, ये इसके दोनों जो पार्ट है दोनों नीचे हैं, इसके दोनों ऊपर है, ठीक है। कभी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे इनके ऊपर, तो इस टाइप से होता है इनमें। चलिए देखते हैं आगे। वेरिएंट, तो देखते हैं आगे। सो पेरियंट मतलब क्या होता है? सो व्हेन देयर इज नो डिस्टिंक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है। सो द वॉट इज डिस्क्राइब्ड एज पेरियंट, यानी कि दोनों के बीच में कोई डिस्टिंक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, दोनों ऐसा लगता है एक जैसे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं पेरियंट बोलते हैं उसको, पेरियंट। सो इंडिविजुअल्स पेरियंथ सेगमेंट्स, ठीक है, और कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं टेपेल्स, जो इंडिविजुअल होते हैं उनको। ग्रीन टेपेल्स आर कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं सेपेलॉइड, एंड कलर्ड जो होते हैं, ठीक है, कलर्ड टेपेल्स आर कॉल्ड पेटेलॉइड। टेपेल्स आर फ्री यानी कि पॉलीटेपेलस, और फ्यूज्ड यानी कि गेमोटेपेलस, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है इसने, लिलियसी जो होता है, लिलियसी एंड ग्रेमिनी जो कुल होते हैं, फैमिली होते हैं, उनके जितने प्लांट्स हैं उनमें इस टाइप का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। एंड्रोशियम मतलब क्या होता है? सो इट कंस्टिट्यूट्स द थर्ड, ठीक है, द थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर्स एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर स्टेमिन्स, ठीक है, एक और मतलब एक से ज़्यादा स्टेमिन्स जो बना होता है उसको एंड्रोशियम बोलते हैं। इच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट्स, ठीक है, उसमें फिलामेंट होते हैं, एंड कनेक्टिव, ठीक है, वो कनेक्टिव है, जुड़ा होता है। इच एंथर, ठीक है, एंथर इज यूजली क्या है? एंथर एक तरह से मतलब बायोबेट एंड इच लॉब्स, ठीक है, उसमें लॉब होते हैं। हैज़ टू चैम्बर्स, दो चैम्बर होते हैं। द पोलन सैक, ठीक है, एक तो पोलन सैक, द पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन पोलन सैक, ठीक है। पोलन सैक क्या होता है? पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करता है। तो एंथर यानी कि जो मेल जो पार्ट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं इसको। एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसको, एक ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं इसका। सो स्टेमिन्स की लेंथ के बारे में बात करेंगे अब। सो किस टाइप की लेंथ होती है? सो मतलब डिडेनमस, ठीक है, डिडेनमस मतलब होता है व्हेन 4 स्टेमिन्स, ठीक है, 4 स्टेमिन्स आर प्रेजेंट आउट ऑफ देम, ठीक है, 2 आर लॉन्ग एंड 2 आर शॉर्ट, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं डिडाइनेमस, ठीक है, डिडाइनेमस। एग्जांपल दिया है इसमें कि लेबिएटी जो है, लेबिएटी फैमिली के जितने भी प्लांट्स उनमें ऐसा होता है। एंड टेट्राडाइनेमस मतलब क्या? टेट्रा मतलब 4 होता है। सो व्हेन देयर आर 6, टेट्रा मतलब 4 होता है, बट दोनों साइड्स में 6 स्टेमिन्स, एंड दे आर अरेंज्ड इन 2 वर्ड्स, ठीक है। In outer words, there are 2 short stamens, while in inner, ठीक है, what there are 4 long stamens, ठीक है। This conditions, इसको हम बोलते हैं, he is called tetradinemus बोलेंगे इसको। एग्जाम्पल दिया है इसने कि क्रूसीफेरी जो फैमिली होती है उनमें ऐसा होता है, क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर। उसके बारे में बात करेंगे गाइनोशियम, गाइनोशियम यानी जो पिस्टिल जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। सो इट इज द फोर्थ एंड सेकेंड एसेंशियल वर्ड ऑफ द
फ्लावर, ठीक है। चौथा नंबर का और बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये फ्लावर का, मतलब ये नहीं होगा तो फिर रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है, और फ्लावर की ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है, फ्लावर मतलब उत्पन्न नहीं होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। सो इट इज़ अ फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर्स कंप्राइजिंग ऑफ द इनर वॉल, ठीक है, ऑफ मेगास्पोरोफिल्स इन द फ्रॉम ऑफ कार्पेल्स, ठीक है, कार्पेल्स बेयरिंग ओवल्स, ठीक है। ओवल्स जो होता है मतलब कि वही है, एक तरह से कह सकते हैं, उसी को ओवल्स जो होता है उसी को अपन गाइनोशियम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ओवेरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, ओवेरी स्टाइल एंड स्टिग्मा होता है, डायग्राम में देखेंगे अभी अपन। ओवेरी इज द इनलार्ज्ड बेसल पार्ट, एक तरह से ऑन विच लाइज द elongated tube. The style connects the to the मतलब स्टिग्मा से कनेक्ट होगा, डायग्राम में देखिए आप। अब ऊपर वाला जो पार्ट है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये वाला, और ये नली जो जा रही है इसको स्टाइल बोलेंगे अपन, और उसके बाद ये बड़ा वाला जो गोल पार्ट दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको अपन ओवेरी बोलेंगे, ओवेल या ओवेरी बोल सकते हैं आप इसको। इज प्रेजेंट इन गाइनेशियम दिस कंडीशन, ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड, उसको अपन बोलेंगे मोनोकार्पेलरी, ठीक है, मोनोकार्पेलरी। एंड इफ मोर देन वन कार्पेल्स इज प्रेजेंट इन गाइनोशियम दिस कंडीशंस, इसको अपन बोलेंगे पोलीकार्पेलरी, ठीक है। सो इट इफ ऑल द कार्पेल्स इज पॉलीकार्पेलरी, या फिर इसको मल्टीकार्पेलरी भी बोलेंगे अपन, मल्टीकार्पेलरी कंडीशंस, ठीक है, आर फ्री होती है, सारी ये दोनों फ्री होती हैं, और देन फ्री होती है ना, देन कंडीशंस इज कॉल्ड, उसको अपन बोलते हैं एपोकार्पस बोलेंगे। इफ ऑल द कार्पेल्स आर मतलब फ्यूज्ड अगर टुगेदर, देन कंडीशंस इज कॉल्ड, उसको अपन बोलेंगे सेनकार्पस, ठीक है, सेनकार्पस, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि द ओवेल्स आर अटैच्ड, ठीक है, ऑन ओवेरी वल्सन्स वन और मोर क्वेश्चंस, ठीक है। वन और मोर क्वेश्चंस कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ ओवेल्स, ठीक है, विथ इन ओवेरी वेल इज नोन एज, उसको अपन बोलते हैं प्लेसेंटेशन बोलते हैं। ओवेरी कैसे अरेंज होती है उसके ऊपर, उसके बेस पे। मार्जिनल तो होता है, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन यूनिक्यूलर होता है ओवेरी, ठीक है। द प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा फॉर्म ए रिच, ठीक है, अलोंग द वेंट्रल सरफेस, ठीक है, जो वेंट्रल सरफेस होती है उस पर ऑफ द ओवेरी एंड द ओवेल्स आर बोन, ओवेल्स आते क्या तो बोन होते हैं। दिस रिच फॉर्मिंग टू रोस, एग्जाम्पल दिया कि लेग्यूमिनेसी जो होते हैं उनमें ऐसा होता है, मटर भी उसी का एक प्लांट है, लेग्यूमिनेसी। दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन यूनिओक्यूलर, ठीक है, यूनिओक्यूलर सेनकार्पस, ठीक है, सेनकार्पस ओवेरी। सो इट इज द ओवेल्स डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट, जो साइड वाला पार्ट होता है पेरिफेरल पार्ट, ओवेरी बिकम बी और मल्टी, यानी कि बी नहीं होगा, ओवेरी बिकम्स ऑफ मल्टीओक्यूलर, ठीक है, मल्टीओक्यूलर ड्यू टू फॉर्मेशंस ऑफ फाल्स सेप्टम। एग्जाम्पल दिया जैसे जो क्यूक्यूरबिटा है और आर्गेमोन क्यूक्यूरबिटा एंड क्रूसिफेरी फैमिली जो है, यानी मस्टर्ड जो उनमें से होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सुपरफिशियल क्या होता है, दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन मल्टी कार्पेलर में पाया जाता है, मल्टी कार्पेलर एंड सेनकार्पस गाइनेशियम्स, ठीक है।
The ovules are attached on the walls of a locule. एग्जाम्पल दिया इसने कि जो निम्फियली है, निम्फियली में ऐसा होता है एक्सिल मतलब इट इज फाउंड इन मल्टी कार्पिलरी सेनकार्पस गाइनोशियम, ठीक है। उसके बाद द फ्यूजन मार्जिन ऑफ कार्पेल्स ग्रोथ इनवर्ड एंड मीट इन द सेंटर द ओवेरी, thus an axis forms in the center, ठीक है, of ovary. Thus ovaries become multi chamber, ठीक है, वो multi chamber होती है ओवेरी. The ovals are जो ovals होते हैं, the ovals are born at the central axis, ठीक है, central axis से born होते हैं. Numbers of these chambers are equal to the numbers of carpels. एग्जाम्पल देखिए, जो पोटैटो होता है, चाइना रोज है, ओनियन है एंड लिमोन है और ऑरेंज, इनमें इस टाइप का पाया जाता है. जो फ्री है, ठीक है, फ्री सेंटर में होता है दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन यानी कि जो गाइनोशियम किस टाइप से उसके ऊपर प्लांट फ्लावर के ऊपर, ठीक है. प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन सेनकार्पस एंड गाइनोशियम. In it, the ovary is unicular and the ovals are born on the axis is the center of the ovary. Septum are absent in ovary placentations. His axil is beginning. axil जो यहाँ से beginning होती है, शुरुआत होती है. आफ्टर समटाइम्स, ठीक है, कुछ टाइम बाद वॉल्स ऑफ चैम्बर्स डिस्ट्रॉय, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी चैम्बर की जो वॉल्स होती है वो. एंड ओनली ओव्यूलेटेड सेंट्रल, ठीक है, ओव्यूलेटेड सेंट्रल्स एक्सिस लेफ्ट, ठीक है, वो अलग हो जाती है. एग्जाम्पल दिया इसने जो प्रीमरोस है, ठीक है, प्रीमरोस एंड डेंथस, प्रीमरोस डेंथस यानी कि कैरियोफाइलेसी, ठीक है. और जो बेसल जो होता है, ठीक है, बेसल होता है द ओवेरी इज यूनिक्यूलर, ठीक है, एंड अ सिंगल ओव्यूल, एक सिंगल ओव्यूल होता है. ही इज बोर्न एट द बेस ऑफ ओवेरी, वो बोर्न होता है उसके ओवेरी के बेस पे. एग्जाम्पल इसके जो मार्जीगोल्ड है, ठीक है, मार्जीगोल्ड सनफ्लावर है, यानी कि इसको अपन एस्टेरेशिया भी बोलते हैं, फैमिली है एस्टेरेशिया फैमिली. सो इस टाइप का होता है इसमें कुछ, ठीक है. बेसल डायग्राम दिख रहा होगा आपको, यानी कि एक सिंगल ओव्यूल होता है इसमें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आपकी जो भी क्वेरीज है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है. एंड आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि हमें और क्या इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए. सो थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.